बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं तुहाडा मेज़बान अमानत अली साबर अपने चैनल ते तुहानू खुशआमदीद आखना। दोस्तों, अज असी जिहड़ी तुहाडे नाल वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, जिहड़ी मालूमात तुहानू फराहम कर रहे हैं, ये भी कुछ मकई दे बारे च है। कुछ पाकिस्तान का एक जरी तहकीकाती कौंसल अदारा है इस्लामाबाद, उन्हां दे कुछ सिफारिश करदा असूल ने। अगर असी उन्हां दे उत्ते अमल करिए तो उन्होंने उत्ते अमल करके तो असी अपनी फी एकड़ पैदावार मकई दी नूं ज़्यादा तो ज़्यादा कर सकते हैं। ये तुहाडे नाल कुछ मैं गल्लां बातां साझियां करनियां ने, जिन्हां दे विच दोस्तों सब तो पहले तुहाडे ज़हन दे विच पहली गल तो होनी चाहिए है, जिस यानी कि तुसी पैली दे विच जिस एकड़ च अपनी फसल नूं काश्त करना है मकई दी नूं, वो जड़ी बूटियां तो पाक होनी चाहिए। ऐसे खेत की सिलैक्शन करो और उहदे विचों फसल जिहड़ी है फौरन कट्टण तो बाद उहदे च हल चलाओ, गहरा हल चला दो। हल चलाउण नाल दोस्तों ये हुंदा है कि जड़ी बूटियां की जिहड़ी तलफी हो जाती है और उहदे विच मज़ीद जड़ी बूटियां उगण दे चांसिस कम हुंदे ने। दूसरा, बरसात का जिहड़ा पानी है ये जज़ब हो जाता है और ज़मीन अपने अंदर उहदी नमी नूं बरकरार रखती है और फिर बर वक्त जिस वक्त ज़रूरत पैंदी है तो उस वक्त वो फसल नूं यानी तुहाडे पौदिਆਂ नूं नमी पहुँचती है हीट के मौसम च इस तरीके नाल। और दूसरा यानी कि मकई की काश्त करने वास्ते अपने खेत की अच्छे तरीके नाल तैयारी करो, हल चलाओ, गहरी किस्म का हल चला के और ज़मीन नूं भुरभुरा कर लो, सुहागा मारो। जिस वक्त तुसी समझो कि साड़ी ज़मीन यानी कि ज़ेरे का यानी काश्त वास्ते तैयार हो गई है तो फिर उहदे विच तुसी अपने बीज की मुंतकली करो और अच्छे अकसाम हाइब्रिड बीज नूं तरजीह दिओ, जिहड़ी यानी कूफत मदाफत रखता होवे मुख्तलिफ किस्म दीयां बीमारियां दे खिलाफ। ये दोस्तों पहले नंबर ते गल। दूसरी दोस्तों गल जिहड़ी है वे, अगर तुसी इस गल ते भी अमल करदे हो तो तुहाडी फी एकड़ पैदावार ज़्यादा हो सकती है। वो है कि अपने बीज नूं हमेशा लाइनां दे विच काश्त करो। लाइनां च काश्त करन दा फायदा ये हुंदा है कि तुहाडी पानी की जिहड़ी बचत हुंदी है, बीज की बचत हुंदी है और लाइन तो लाइन का जिहड़ा फासला है दोस्तों 25 तो 27 इंच होना चाहिए। अगर पौधे की गल करिए, पौधे तो पौधा 8 इंच होना चाहिए। हाईब्रिड अकसाम नूं जिहड़ी इन्हां नूं कामयाब करने वास्ते कामयाब तरीका जिहड़ा ये चोपे का तरीका है, बेहतरीन तरीका है। इस तरीके नूं तुसीं अपना के ते यानी कि अपनी यानी मकई की जिहड़ी फसल है उन्होंने काश्त कर सकते हो। और दूसरी, अगर काश्त के दौरान दोस्तों बाज़ औकात बारिश हो जाती है या ओवर वाटरिंग हो जाती है तो तुहाडी जिहड़ी मकई की फसल है वो करुंड हो, जिहनूं असीं कहने पंजाबी च करुंड हो जाती है। वो अगर हो जाती तो वह भी ये कि तुसीं उहनूं बार हीरो या सुहागे जिन्हों कहने उस तो बाद जंदरे के जरिए तरफाली के जरिए उस करुंड नूं तुसीं ज़ाया कर सकते हो। और दूसरी एक होर सूरत हाल होंदी है कि अपनी फसल नूं तुसीं पानी दे दिओ और पानी की जिहड़ी नमी होएगी, नमी के जरिए वो नरम ज़मीन हो जाएगी तो जिहड़ी दाने रहिंदे होणगे वो भी जिहड़े ने बाहर निकल आउणगे। ये कुछ दोस्तों इहदे बारे च सन। दूसरी अगर गलबात करने असीं ये बीज की मकदार यानी कि मकदार होनी चाहिए दोस्तों, जिहड़ा यानी कि बारानी इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 तो 16 किलोग्राम जिहड़ा बीज रिकमेंडेड करता है ना, जरी माहिरीन जिहड़े रिकमेंड करते हैं वो होना चाहिए। और अगर तुहाडी ज़मीन आपाशी वाली है, नहरी इलाके वाली है तो फिर 10 तो 12 किलोग्राम जिहड़ा बीज ये यानी कि रिकमेंडेड करता बीज है। और दूसरी, अगर ज़्यादा तो ज़्यादा पौधे अगर ज़्यादा भी हो जाते हैं तो तुसीं दोस्तों उन्होंने यानी छदराई के जरिए काम कर सकते हो। यानी कि जिहड़े अच्छे सेहतमंद पौधे ने वो तुसीं रख लो, बाकियां दी छदराई करके ज़ाया कर दो और हमेशा हाईब्रिड बीज नूं प्रैफर दिओ, यानी एक कामयाब फसल दी यानी कि पैदावार लैण वास्ते, ज़्यादा तो ज़्यादा पैदावार लैण वास्ते। इस तो बाद दोस्तों गल असीं करांगे कि अगर तुसीं जिहड़ी लाइनां दे विच काश्त कीती जांदी है मकई, वो जिसका पीरियड 85 तो 90 दिनों के जी तैयार हो जाती है, वो वास्ते दोस्तों नंबर ऑफ प्लांट्स जिन्हों असी पापूलेशन ऑफ प्लांट्स भी कह सकते हैं, यानी कि कितनी तादाद होनी चाहिए है, वो रिकमेंडेड जेडे जरी माहिरीन करते हैं वो 35,000 पौधे होने चाहिए ने फी एकड़ दे विच। और जी दूसरी जी यानी कि ज़्यादा दिन लैंदी है, यानी 100 तो 120 दिनों के पक के मकई की फसल जी तैयार होंगी है, वो वास्ते दोस्तों 30 तो 32,000 पौधे होने चाहिए ने। अगर ज़्यादा पौधे हो गए हैं उन्होंने तुसी अपने एक छदराई के जरिए अमल के जरिए अलग कर सकते हो। और छदराई जिस वक्त करनी है दोस्तों, ये अपने जहन च रखो गल कि तुहाडे पौधे 6 तो 8 इंच के होण ते उस वक्त तुसी छदराई का अमल करो। ये कुछ सिफारिशात ने जिन्हां दे असीं अमल करके अपनी फी एकड़ मकई की पैदावार नूं ज़्यादा तो ज़्यादा कर
कर सकते हैं। इस तो बाद दूसरी गल आ जाती है दोस्तों, इस तो बाद आ जाती है कि सीड ट्रीटमेंट। जिस वक्त असीं अपनी कोई भी यानी मकई का बीज काश्त करने हैं, खा कोई भी वैरायटी हो, खा कोई भी मौसम होवे, तो सब तो पहले सानू पहले नंबर ते कि बीज अच्छा लेना चाहिए, जिहड़ा हाईब्रिड इकसाम बीज होवे और कुवत मदाफत मुख्तलिफ किस्म दी बीमारियां दे अगेंस्ट रखदा होवे और मुख्तलिफ किस्म दी बीमारियों तो बचण वास्ते उन्होंने सीड ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। यानी कि उन्होंने मकई के पौधे बीजां नूं जहर ला के ते फिर काश्त करना चाहिए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬੈਨਾਬਿਲਿਟ 70 यानी कि 70 ग्राम फी किलोग्राम ਨੂੰ अगर ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਮੈਡਾ ਕਲੋਪਰਡ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਇਹ 5 ਤੋਂ 7 ग्राम फी किलोग्राम ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਮਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਉਹ यानी 10 ml फी यानी कि किलो बीज ਨੂੰ अगर ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ बीज की कुवत मदाफत होएगी अगेंस्ट इंसैक्टीसाइड और पेस्टिसाइड और बीमारियां के खिलाफ वो कुवत मदाफत रखेगा और तुहाडी फसल जी वो तंदुरुस्त होएगी। अगर इस तो बाद तुसी काश्त कर लीती है फसल, जहर नहीं लाया गया, क्योंकि अक्सर दोस्त हज़रात इस चीज़ नूं बाद कंपनियां दे जहर जिहड़ा लगा हुंदा उन्हां ते डिपेंड कर जाते हैं। तो तुसी छदराई कर रहे हो, तुहानूं पता लग रहा कि साडे पौदिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ कीड़ियां ਦਾ पेस्ट ਦਾ यानी कि हमला है इंसैक्ट ਦਾ, तो फिर तुहानूं की करना चाहिए। फिर दोस्तों तुसी यानी कि 500 ml डेल्टाफास फी एकड़ इस्तेमाल करके तो वह तुसी स्प्रे करोगे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी वो कीड़ियां ਦਾ पा हो सकता है। और 250 ml कराटे का स्प्रे करके अगर तुसी स्प्रे करते हो तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी ਜਿਹੜਾ ना कीड़ियां ਦਾ पा हो सकता है। ये दोस्तों बहुत ज़रूरी मरहला हुंदा, यानी कि सीड ट्रीटमेंट यानी जहर लाउणा बीज नूं फिर ज़मीन दे विच उहनूं ज़ेरे काश्त लियाउणा। हुण दोस्तों इस तो बाद असीं गलबात करांगे कि खादां दे बारे च, यानी कि बरानी इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एक बोरी DAP, एक बोरी पोटाश, नाइट्रोजन, ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ एक बोरी यूरिया, ये बरानी इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ तजवीज़ कीतियां ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। और अगर ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ कि ਤੁਹਾਡੇ खेत ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਜਿਹੜੀ देसी खाद ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੂੜੀ ਸ਼ੂੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਾफ़ी मकदार ਦੇ ਵਿੱਚ है, तो फिर दोस्तों यूरिया ही काफ़ी है। और इस तो हट के अगर तुसी नहरी इलाकों की गलबात करते हो तो फिर दोस्तों उन्होंने एक बोरी आधी 20 किलो यानी यूरिया और एक पोटाश, एक बोरी नाइट्रोजन, ये तुसी इस्तेमाल कर सकते हो। और यूरिया दा यानी मरहला वाइज जड़ियाँ यानी तुसी उहदियां 20 यानी कुछ किश्तां बना लो, 7 किश्तां च कर लो, 7 दूनी 14 140 किलोग्राम जी है ना यूरिया 20 किलो हर पानी ना जिस वक्त अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ द एटमोसफेयर दैन तुसी यानी फिर उन्होंने तुसी यूरिया नूं इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ये अमल तुसी करते हो तो इस तरीके दे नाल भी तुहाडी यानी फी एकड़ मकई की पैदावार वधण दे चांसेस ज़्यादा होणगे। इस तो बाद दोस्तों गलबात आ जाती है जड़ी बूटियाँ। जड़ी बूटियाँ तुहाडी फसल नूं नुकसान पहुँचाउण च या तुहाडी पैदावार च कमी का भी सबब बन सकदियां ने। इन्हां नूं तुसीं किस तरह करना है? जड़ी बूटियां दे दो तरीके ने। पहले तो खेत की तुसी अच्छे तरीके नाल अगर तैयारी करते हो, यानी कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हल चलाते हो, रूटावेटर चलाते हो, ਜਿਹੜਾ मैं पहले यानी स्टैप च तुहानूं तरीका दस्सिया, तो तुहाडी यानी कि जड़ी बूटियां घट उगणगीਆਂ। ऐसी खेत की सिलैक्शन करो जिथे यानी जड़ी बूटियां घट उगण। अगर फिर भी उगदियां ने तो उन्होंने तुसी मुख्तलिफ पहले तो अमली तरीके मसलन हाथ के जरिए खोप यानी कि रंबे के जरिए, कई के जरिए या ट्रैक्टर के जरिए जिस वक्त 1 फुट 1.5 फुट की मकई तुहाडी हो जाती है, ये भी तुसी यानी अमली तौर पर भी उन्होंने यानी कि वो गोडी करके उस जड़ी बूटियां तलफ कर सकते हो। अगर थोड़े मकदार च तुहाडा रकबा है फिर भी तुसी अमली तौर पर वो गोडी कर सकते हो दोस्तों। लेकिन दिन ब दिन जी मकई की पैदावार है ये बड़ी अहमियत हासिल करती जाती है। चावल और गंदम तो बाद तीसरे दर्जे ते मकई की फसल आ रही है और अच्छा यानी कि बेनीफिट भी यानी किसान को दे रही है। इस वजह तो ये रकबे दे यानी कि काश्त जेरे काश्त जिहड़ा रकबा है वो दिन ब दिन वधदा जा रहा है। तो जिस वक्त ज़्यादा रकबा होएगा तो फिर दोस्तों अमली तौर पर असी गोडी करना साढ़े वास्ते एक बड़ा मुश्किल मरहला बन जाता है। फिर दोस्तों सानू यानी कि हर्बीसाइड यानी कि जिहड़ी जड़ी बूटियां तलफ करनी कैमिकल तरीके ने उन्होंने अपनाना पैंदा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ यानी कुछ यानी कि माहिरीन ने कुछ ज़हरा सिफारिश कीतियां ने। जिस वक्त तुसी मकई की काश्त करते हो तो उस वक्त 24 घंटे या 36 घंटे के अंदर अंदर वत्तर आउण की हालत दे विच अगर तुसी डुआल गोल्ड
ਔਰ ਪੈਂਡੀਮੈਥਲੀਨ ਇੱਕ ਗਲਾਫੋਸਾਈਡ ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਡੁਆਲ ਗੋਲਡ ਔਰ ਪੈਂਡੀਮੈਥਲੀਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਗਣ ਦੇਗੀ 2-4 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਕਈ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਮਰਾਹਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਨੀਚੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਫੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫੀ ਏਕੜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਖਰ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਮਕਈ ਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਿਸ ਵਕਤ ਮਕਈ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਦੇਰ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਮਕਈ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਾਂਡੇ ਨੇ ਇਹ ਪਰਦੇ ਇਹ ਸੁੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਛੱਲੀ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਪਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਇਹ ਮਕਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਇਹ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪੱਟ ਕੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਦੰਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਬਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੇ ਇਹ ਕੁੜਕ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟਦਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਨਰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਕੱਟਣ ਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮਕਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਯਾਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਕਈ ਦੇ ਪੱਕਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਕਈ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਜਿਸ ਮਕਈ ਪੱਕ ਜਾਏ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰੋ, ਉਤਾਰ ਲਓ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਨਾ। ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਨਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੀਮ ਸਾਇਆ ਇਹੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਨਮੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਈ ਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁੱਕੇ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਮਰਹਲਾ ਦੋਸਤੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕੁਛ ਇਹਤਿਆਤੀ ਤਦਾਬੀਰਾਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਜ ਯਾਨੀ ਮਕਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਲਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡੱਬੀ ਮਾਚਸ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲਮਲ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਅਗਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਕਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇਗੀ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ, ਸੁੰਡੀਆਂ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰ ਸ਼ੁਦਾ ਮਕਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗੀ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਗਰ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਕੁਛ ਅਸੂਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰੀ ਕੌਂਸਲ ਤਹਿਕੀਕਾਤੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੀ ਏਕੜ ਮਕਈ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫੀ ਏਕੜ ਮਕਈ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।